मियोसिस, ठीक है। मियोसिस रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन, ठीक है। मियोसिस का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन, ठीक है। फ्रेंड्स, सेल डिवीजन में बेसिकली दो टाइप और भी मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि ये दो टाइप का होता है। फर्स्ट होता है आपका इक्वेशनल सेल डिवीजन, ठीक है। इक्वेशनल सेल डिवीजन, ठीक है। और सेकंड होता है रिडक्शनल सेल डिवीजन, ठीक है। दो टाइप का होता है। इक्वेशनल, इक्वेशनल मतलब इक्वल, ठीक है। इक्वल पार्ट में जो है वो सेल डिवीजन होता है। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है? घट जाना, ठीक है। यानी कि इक्वेशनल, इक्वेशनल किस में होता है? माइटोसिस में होता है, ठीक है, माइटोसिस में। और रिडक्शनल किस में होता है? मियोसिस में, ठीक है। और मियोसिस में आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि रिडक्शनल तो होती है, साथ ही साथ इक्वेशनल भी होती है। वो कैसे होती है आप कंफ्यूज मत होना, मैं आगे सारी चीजें क्लियर करूंगा, ठीक है। हम लोग देखेंगे यहाँ पे डेफिनेशन, ठीक है। मियोसिस क्या कहना चाहता है? मियोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच अ सिंगल पेरेंट सेल डिवाइड इनटू ट्विस टू प्रोड्यूस फोर जेनेटिकली यूनिक डॉटर सेल, ठीक है। मियोसिस जो होता है वो एक तरीके का सेल डिवीजन होता है। जैसे माइटोसिस होता है वैसे ही मियोसिस भी होता है, ठीक है। एक तरीके का सेल डिवीजन होता है जिसमें क्या होता है कि पेरेंट सेल जो होता है सिंगल, यानी कि सिंगल होता है, अपने आप को क्या करता है? डिवाइड करके दो बना लेता है। और दो से जो है वो लोग जो है वो चार बना लेते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? प्रोड्यूस फोर जेनेटिकली यूनिक डॉटर, ठीक है। यानी कि एक दूसरे से एकदम जेनेटिकली यूनिक, ठीक है, एक दूसरे से एकदम यूनिक जो है वो डॉटर सेल बनते हैं। ईच ऑफ हैविंग हाफ ऑफ द नंबर क्रोमोजोम, ठीक है। एंड में क्या बचता है? जो क्रोमोजोम नंबर जो होता है वो 2n से कितना हो जाता है? n हो जाता है, यानी कि हाफ हो जाता है, ठीक है। 2n से क्या हो जाता है? n हो जाता है। उसके क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड, ठीक है। और 2n को क्या बोलता है? डिप्लॉइड, ठीक है। सिंगल n अगर कहीं पे भी आपको दिख जाए तो आपको मान लेना है कि ये एक हैप्लॉइड है। और 2n अगर आपको कहीं पे दिख गया तो उसको क्या मान लेना है? ये डिप्लॉइड है, ठीक है, डिप्लॉइड है। अब हम देखेंगे फीचर्स ऑफ मियोसिस, ठीक है। मियोसिस कहाँ पे होता है, क्यों होता है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे, ठीक है, क्या करता है। अकर्स इन जर्म सेल, स्पर्म्स एंड एग, ठीक है। मियोसिस जो होता है वो कहाँ पे होता है? जर्म सेल यानी कि मेल, ठीक है। मेल के अंदर किस में होता है? जर्म सेल में होता है, ठीक है। और फीमेल के अंदर किस में होता है? एग में होता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे जर्म सेल नहीं होगा, यहाँ पे होगा स्पर्म, ठीक है। और फीमेल में क्या होता है? एग या फिर ओवम, ठीक है। यहाँ पे ये क्या होता है? अकर होता है। प्रोड्यूस फोर जेनेटिकली डिफरेंट डॉटर सेल, ठीक है। इसमें जितने सारे भी डॉटर सेल्स बनते हैं, जैसे ये एक सेल है, ठीक है, इस तरीके से दो सेल बनाया, ठीक है। और ये भी दो बनाया और ये भी दो बना लिया, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये एन हो गया, ये एन हो गया, ये एन हो गया, ये भी एन हो गया, ठीक है। और ये होता है 2n, ठीक है। यहाँ पे भी 2n होता है, ठीक है, क्लियर है। क्लियर है। अब हम देखेंगे स्टेज ऑफ मियोसिस, ठीक है। मियोसिस का प्रोसेस क्या है, स्टेज कैसे कैसे ये मियोसिस प्रोसेस होता है, ठीक है। ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, माइटोसिस से थोड़ा कॉम्प्लेक्स मियोसिस को माना जाता है, लेकिन इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है कि आप समझ नहीं पाए, ठीक है। बहुत ही इजी होता है, आप समझ जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है? माइटोसिस अकर्स इन टू मेन फेज, एक होता है मियोसिस वन और एक होता है मियोसिस टू, ठीक है। मियोसिस वन, ठीक है, मियोसिस वन को क्या बोला जाता है? आपको मैंने पहले भी बताया था, ठीक है। मियोसिस वन को क्या बोला जाता है? रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है। रिडक्शनल डिवीजन यानी कि ये क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। और मियोसिस टू मतलब इक्वेशनल सेल डिवीजन, ठीक है। इक्वेशनल सेल डिवीजन, ठीक है। मियोसिस टू को क्या बोला जाता है? इक्वेशनल सेल डिवीजन।
अब हम देखेंगे मियोसिस वन, ठीक है। दो टाइप का होता है, एक मियोसिस वन होता है और एक मियोसिस टू होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मियोसिस वन यानी कि रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है। ये क्या होता है, इसमें हम लोग स्टेज देखेंगे क्या क्या होता है। सबसे पहले होता है प्रोफेज वन, जैसे कि माइटोसिस में होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। सेम उसी तरीके से इसमें क्या होता है कि प्रोफेज वन नाम रख दिया, मेटाफेज वन, एनाफेज वन, ठीक है, और टेलोफेज वन, ठीक है। यानी कि ये फर्स्ट टाइम है, ये फर्स्ट प्रोफेज है। इसमें क्या होता है कि प्रोफेज वन इसको बोला जाता है, ठीक है। इसमें प्रोसेस क्या होता है, क्रोमोजोम पेयर अप होमोलोगस क्रोमोजोम, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोजोम का मतलब क्या होता है कि उसकी जो जीन है, ठीक है, उसकी जो अरेंजमेंट है वो सारी क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। उसको क्या बोला जाता है, होमोलोगस क्रोमोजोम, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोजोम, क्लियर है। क्रॉसिंग ओवर अकर्स एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल जो होता है, डीएनए आरएनए जो भी होता है, जीन जो होता है वो क्या होता है, एक्सचेंज होता है, ठीक है। पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में जाना तो ऑब्वियसली एक्सचेंज होगा, ठीक है। उसकी वजह से क्या हो जाता है, क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर। तो ये था आपका प्रोफेज वन। उसके बाद हम देखेंगे मेटाफेज वन, ठीक है। मेटाफेज वन इस तरीके से होता है। इसमें क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर्स अलाइंस एट द सेंटर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सेंटर है, इस तरीके से इक्वेशनल प्लेट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी होमोलोगस क्रोमोसोम है कहाँ पे है, अलाइन हो गया, ठीक है, सेंटर में एकदम बीच में, ठीक है। सेल के बीच में क्या हो गया, अलाइन हो गया, जमा हो गया, ठीक है। सिर्फ मियोसिस वन का इतना ही काम है। अब हम देखेंगे एनाफेज वन, ठीक है। एनाफेज वन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट सिस्टर क्रोमेटिड स्टे टुगेदर, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जो भी होमोलोगस क्रोमोसोम है वो क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, एक दूसरे से अलग हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो सिस्टर क्रोमेटिड है, यानी कि जो क्रोमेटिड जो है वो एक दूसरे से जो सेम दिखती थी, वो क्या होता है, स्टे टुगेदर, एक दूसरे को क्या होता है, अपने साथ रहता है, ठीक है। तो ये था एनाफेज। उसके बाद हम देखेंगे टीलोफेज में क्या होता है। टीलोफेज में होता है टू डॉटर सेल्स फॉर्म each with half and the original three hormones, ठीक है। इसमें क्या होता है कि टीलोफेज में क्या होता है कि फाइनल प्रोसेस होता है और हमारा जो सेल जो है वो क्या होता है, दो पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। लेकिन उसका जो है 2n, यानी कि अगर इसका क्रोमोजोम जो है वो डिप्लॉइड है, 2n है, तो ये क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड, यानी कि n हो जाता है, ठीक है, हैप्लॉइड हो जाता है, क्लियर है। अब हम देखेंगे मियोसिस टू, ठीक है, सिमिलर टू माइटोसिस। माइटोसिस के सिमिलर क्यों बोला जाता है, क्योंकि जितने सारे भी इसमें प्रोसेस हैं वो सेम टू सेम किसकी कॉपी है, माइटोसिस के कॉपी है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, माइटोसिस का सिमिलर बोला जाता है, ठीक है। अब मियोसिस टू में क्या क्या होता है हम देखेंगे आगे। सबसे फर्स्ट इसमें होता है प्रोफेज, जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज होता था उसी तरीके से इसमें भी होता है, ठीक है। प्रोफेज टू, इसमें क्या होता है, क्रोमोजोम जो है कंडेंस अगेन, फिर से क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है क्रोमोजोम, ठीक है। क्रोमोजोम क्या हो जाता है, फिर से सिकुड़ जाता है, इस तरीके से कंडेंस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद मेटाफेज टू में क्या हो जाता है, क्रोमोजोम अलाइन एट द इक्वेटोरियल प्लेट, ठीक है। ये इस तरीके से इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन हो जाती है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद एनाफेज टू में क्या होता है कि सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट एंड मूव टू द ऑपोजिट पोल, ठीक है। जैसे माइटोसिस में होता था वैसे इसमें भी होता है। जो सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो एक दूसरे से को क्या हो जाता है, नफरत करके पुल करने लगती है, ठीक है। और कहाँ पे होती है, ऑपोजिट पोल्स, यानी कि ये जो ऑपोजिट पोल्स आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या हो जाती है, आके जमा हो जाती है, ठीक है। अब इसमें उसके बाद आगे क्या होता है, फोर हैप्लॉइड सेल्स, ठीक है। जैसे ये बड़ा पेरेंट सेल है, ठीक है। इस तरीके से मियोसिस वन हुआ, ठीक है। मियोसिस वन होने के बाद क्या हो गया, एन बन गया, ठीक है, एन बन गया। इसके बाद ये दो क्या करेंगे, माइटोसिस करेंगे, ठीक है। माइटोसिस करने से क्या हो जाता है, एन ही बनता है, ठीक है। यानी कि जितना नंबर ऑफ क्रोमोजोम है उतना ही नंबर ऑफ क्रोमोजोम इसमें भी बनेगा, ठीक है। तो यही एक छोटा सा प्रोसेस था, ठीक है। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मियोसिस, यानी कि मियोसिस का क्या रोल है हमारा हमारे इन्वायरमेंट में क्या रोल है, ठीक है, नेचर में क्या रोल है, ठीक है। मेंटेन क्रोमोजोम नंबर, ठीक है। ये क्या होता है कि हमारा जो बॉडी का जो क्रोमोजोम नंबर है, यानी कि 46 होता है ना शायद, 46 यानी कि 23 पेयर का जो क्रोमोजोम नंबर है उसको क्या करना है, मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है।
जेनेटिक वेरिएशन क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। और क्या होता है जेनेटिक वेरिएशन, यानी कि वेरिएशन करते टाइम अगर कोई भी जेनेटिकली कुछ ऐसा हो जाता है तो उसमें क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर, यानी कि उसको क्रॉस करने का भी काम ये जो है करता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे एसेंशियल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमारे बॉडी के अंदर जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके लिए भी क्या है, ये जरूरत है, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे, इफ मियोसिस डिड नॉट अकर अ चाइल्ड वुड हैव डबल द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज देयर पेरेंट्स, ठीक है। अगर मान लीजिए कि मियोसिस हुआ ही नहीं किसी बच्चे में, ठीक है, तो उस बच्चे के पास क्या होने की क्या क्या बोलते हैं उसको, संभावना है। उस बच्चे के अंदर ये होने की संभावना है कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो क्या है, डबल है, ठीक है।